अब यहाँ पर हमने फायरवॉल पोलोल्टो को 3 अलग-अलग इंटरफेसेस पे कनेक्ट करा है। एक इंटरफेस जो मेरा पिप यानी कि इंटरनेट से कनेक्टेड है, जो प्राइवेट आईपी प्रोवाइडर करता है, सॉरी पब्लिक आईपी प्रोवाइड करता है। देन एक मेरा ट्रस्ट ज़ोन है जो मेरे एंटरप्राइज़ लैन से कनेक्ट है, यानी कि नीचे मेरे इस चीज़ के नीचे मल्टीपल डिवाइसेस कनेक्ट हैं। देन टॉकिंग अबाउट द डीएमजी सर्वर्स, जो एक डीएमजी सर्वर्स है जो इजीली एक्सेसिबल नहीं है। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ का अगर हमने सिर्फ नेटवर्क इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर दिए हैं और हमने ज़ोन डिफाइन कर दिए हैं, तो इन कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग रेड वाला येलो में नहीं जा सकता, येलो वाला ग्रीन में नहीं, और वाइस वर्सा। तो अब इनके ऊपर एक्सेसिबिलिटी के लिए हमारे को राउटिंग, ओ सॉरी, पॉलिसीज क्रिएट करनी है। राउटिंग तो क्रिएट करनी है, पॉलिसी क्रिएट करनी है। तो वो हम ट्राई करेंगे कल कवर अप करने की। तो ये जो 6th वाली है कि हम सिक्योरिटी पॉलिसी, सिक्योरिटी रूल्स में क्या क्या चीजें कवर अप करते हैं, नॉट ओनली सिक्योरिटी रूल्स बट और क्या क्या फीचर्स आते हैं पॉलिसीज के अंदर। बट टुडे वी वांट टू कवर अप अबाउट हम ओएस वगैरह डाल के हम उसको एक वर्चुअली अचीव कर सकते हैं। टॉकिंग अबाउट इस लैब की अगर हम बात करें, तो हमने इस लैब के अंदर अभी बाय डिफॉल्ट एक मैनेजमेंट इंटरफेस क्रिएट करा है जो एक विंडो पीसी से कनेक्टेड है। मैनेजमेंट इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन हमने लास्ट लैब में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं। नाउ हम डेटा इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में चेक करेंगे, और उस पे जोन कैसे बनाने हैं और उस पे वर्चुअल राउटर कैसे बनाने हैं, वो हम यहाँ पे अचीव करेंगे। तो प्लीज मूव टू द पोलोल्टो। ये पोलोल्टो का नेटवर्क इंटरफेस है। ये नेटवर्क टैब है। नेटवर्क के अंदर सबसे पहली चीज आती है इंटरफेस, और इंटरफेस में एथरनेट वीलन, लूपबैक और टनल है। ये पैन ओएस 8 है, राइट? राइट। ओके, हमने 10 डाला था बट सिस्टम कंस्ट्रेंट की वजह से वो बार बार हमें प्रॉब्लमेटिक क्रिएट कर रहा था, क्योंकि 10 को एक अच्छी खासी रैम की रिक्वायरमेंट होती है। देन वी रोल बैक टू 9, बट अगेन वी ट्राइंग कि हम 10 भी शो कर सके सबको, क्योंकि 10 के अंदर एडिशनल फीचर्स हैं जो आजकल लेटेस्ट जाने बड़े जरूरी हैं, क्योंकि जो सर्टिफिकेशन होता है वो लेटेस्ट पे ही होता है। आपको 9 का सर्टिफिकेशन शायद ना मिले, 8 का सर्टिफिकेशन शायद ना मिले, बट 10 का चल रहा है। अभी 11 भी इंट्रोड्यूस हो गया लास्ट वीक, नवंबर फर्स्ट वीक में। ओके, सो टॉकिंग अबाउट, अगर हम वापस से एक बार टोपोलॉजी देखें, हम इंटरफेस मार्कअप कर लेते हैं। टोपोलॉजी में एथरनेट 1 by 1 इज अ पार्ट ऑफ ट्रस्ट, एंड मतलब वो हमारे इंटरफेस लैन का एक राउटर लगा हुआ है या फिर एक स्विच लगा हुआ है, उसकी बात हो रही है। देन अगर हम एथरनेट 1 by 3 की बात करें, तो वो हमारा इंटरनेट का पार्ट है। ओके, तो हमारे को दो इंटरफेस कॉन्फ़िगर करने हैं और हमारे को उनके अंदर की जोनिंग और वर्चुअल राउटिंग डिफाइन करनी है। ओके, गो बैक टू दी पोलो ऑल्टो प्लीज। तो एथरनेट अगर हम 1 को क्रिएट करेंगे, अभी ऑलरेडी आईपी डला हुआ, हम आईपी डिलीट कर देंगे, हर कोई बात नहीं। जैसे प्लीज क्लिक ऑन एथरनेट 1। तो बेसिक यहाँ पे इंटरफेस का नेम बाय डिफॉल्ट वो उठा लेता है। कमेंट पे हम डाल सकते हैं कि किस इंटरफेस का पार्ट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ ट्रस्ट है या जो कुछ भी है। देन इंटरफेस टाइप पूछते हैं। अगेन इंटरफेस टाइप में हमारे को जो ऑप्शन आते हैं 9 के अंदर, टैप, हाई अवेलेबिलिटी, वर्चुअल वायर, लेयर 2, लेयर 3, क्योंकि हम यहाँ पर आईपी डिफाइन कर रहे हैं, तो यस इट्स अ लेयर 3 इंटरफेस। देन गोइंग बैक टू नेट फ्लो प्रोफाइल। ओके, नेट फ्लो डिस्कस लेटर, क्योंकि थोड़ा सा डीप है। हम नीचे आते हैं। अब यहाँ पर अभी वर्चुअल राउटर बाय डिफॉल्ट डिफॉल्ट वाला पकड़ता है, बट वी वांट कि हम एक अपना सेपरेट वर्चुअल राउटर क्रिएट कर सके। तो वर्चुअल राउटर के जब हम ड्रॉप डाउन पे जाते हैं, तो हमारे को ऑप्शन देते हैं कि इधर नन, आप चाहते नहीं वर्चुअल राउटर का पार्ट बने, या आप जैसे एच जो हमारा किसी एच जो हाई अवेलेबिलिटी होते हैं आर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्चुअल राउटर, क्योंकि एच एक डेटा इंटरफेस की तरह कॉल नहीं होता। अगर हम वर्चुअल राउटर पे क्लिक करें, तो हम यहाँ पे एक नया वर्चुअल राउटर क्रिएट कर सकते हैं। जैसे हम, ये हमारे को कहेगा कि वर्चुअल राउटर का नाम क्या देना है। अब अगेन आपको साइड में इसकी एडी वैल्यूज दिख रही होंगी, कि हमने स्टैटिक की 10 है और एसपीएफ की 30 है। हम यहाँ से इसको इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, बट अगेन द रेंज राउटर से डिफरेंट है। वहाँ पे 0 से लेकर 255 होती थी, यहाँ 10 से लेकर 240 है। हम यहाँ पे वर्चुअल राउटर का नाम लिख सकते हैं। अ, आप लिख दो कुछ भी, वी आर वर्चुअल राउटर, वी आर, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर अभी बाय डिफॉल्ट हमें इंटरफेस डालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम ये ऑलरेडी इंटरफेस पे हम कॉल कर रहे हैं। इसके अंदर स्टैटिक राउट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अभी हम ओके करके इसको सेव कर देते हैं।
तो हमने इंटरफेस को वर्चुअल राउटर बना दिया कि ये इस वर्चुअल राउटर का पार्ट होगा. देन वी ऑल्सो नीड टू डिफाइन अ सिक्योरिटी जोन विच इज अ मस्ट थिंग ऑन एंड लेयर 3 और लेयर 2 और एनी काइंड ऑफ इंटरफेस. अब अगेन हमने सिक्योरिटी जोन हमने बनाना पड़ेगा क्योंकि ये ट्रस्ट का है. तो हम जोन पे क्लिक करके हमारे को ऑप्शन विजिबल हो जाएगा न्यू जोन क्रिएट करने का. देन वी कैन पुट अ नेम. जोन इज ट्रस्ट. इनसाइड कुछ भी हम लिख सकते हैं. लॉग सेटिंग का ऑप्शन आता है और भी बहुत सारे ऑप्शन है, वो हम देख लेंगे बाद में. अगेन आपको नीचे जोन प्रोटेक्शन प्रोफाइल है, वी विल कवर अप जब हम जोन करेंगे. तो अभी हम यहाँ पे ओके करके हम बेसिक नीड कंप्लीट करते हैं इंटरफेस लेवल पे. देन मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, देन टॉकिंग अबाउट द आईपी. आईपी के अंदर IPv4 हमारे को डिफाइन करनी है. अभी इसको डिलीट कर देना. अब यहाँ पर ऊपर ऑप्शन आता है स्टैटिक करना है, PPE OE या DHCP करना है. DHCP मतलब हम DHCP सर्वर से जो भी नेक्स्ट इंटरफेस पे होगा वो ऑटोमेटिकली वहां से ले लेगा. या फिर पॉइंट ऑफ पॉइंट इंटरफेस का मतलब होता है, PPP का मतलब होता है प्रेजेंट, या PPPoE ये होता है पावर ओवर द इथरनेट ऐसे करके होता है, या फिर मैं भूल गया, मेरे को याद नहीं आ रहा. PPPoE ओके. तो अगर हम IPv4 की बात करें, जब हम स्टैटिक डिफाइन करेंगे तो नीचे एक ऑप्शन आता है ऐड करने का. हम वहाँ पे ऐड करके यहाँ पर हम उसकी IP एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं. आइदर हम IP एड्रेस डिफाइन कर सकते हैं मैन्युअली की लाइक 10.1.1.1 स्लैश, हमारे को मास्क डालना जरूरी है यहाँ पे. मास्क मास्किंग हमारे को करनी जरूरी है यानी कि स्लैश में. एक वे ये है कि हम ये कर दें, बट जब हम कर रहे थे नीचे एक ऑप्शन आ रहा था एड्रेसेस का. अगर हम एड्रेसेस पे क्लिक करें तो ये एक बार को हमारे को एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करके दे देगा ताकि हम ऑब्जेक्ट बार बार हम यूज कर सके. ओके. विजय से पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल ओवर इथरनेट. थैंक यू. ओके. थैंक यू विजय. तो यहाँ पर हम एड्रेस एक डिफाइन कर सकते हैं क्योंकि हमारे को नेटिंग में और भी बहुत सी जगह पर मॉनिटरिंग में बार बार इस एड्रेस को डालना पड़ेगा. तो हम क्या करते हैं कि इसका ऑब्जेक्ट बना देते हैं ताकि हमारे को आइडेंटिफिकेशन भी रहे और बार बार हम उसको देख भी लिए. अब ऑब्जेक्ट अभी हम नॉर्मल बनाते हैं, थोड़े दिन में हम ऑब्जेक्ट का नॉर्मल क्लेचर पढ़ेंगे कि ऑब्जेक्ट किस हिसाब से बनाने चाहिए. तो अभी हम यहाँ पे अब लिखिए I_T_, जो आप IP देना चाहते हो उसको 10 डॉट हाइफन हाइफन नॉट स्लैश लाइक माइनस, क्योंकि स्लैश एक्सेप्टेबल नहीं होता ऑब्जेक्ट नेम में. 24. देन डिस्क्रिप्शन हम देना चाहे तो दे सकते हैं. और नीचे टाइप में हम इसकी IP मार्कअप कर देंगे. टाइप अभी हम सिर्फ IP नेटमास्क की बात कर रहे हैं. अब हम जब हम ऑब्जेक्ट की बात करेंगे तब हम फर्दर टाइप्स में पढ़ेंगे कि और कितने तरह के. अब यहाँ पे टाइप के आगे जो कॉलम है यहाँ पे हम उसकी IP विद मास्क 10.1.1.1 स्लैश 24. ओके. तो हमने ये कर दिया. तो यहाँ पर वो ऑब्जेक्ट कॉल होगा और कभी भी हमें ये IP कॉल करनी पड़ेगी तो वहां पर हम सिर्फ इस ऑब्जेक्ट को कॉल कर देंगे. बार बार हमें IP लिखने की जरूरत नहीं हो जाएगी. ओके. देन IPv6 अगर हमारे को एनेबल करना है तो अगर अच्छा हम यहाँ पे सेकेंडरी IP भी डाल सकते हैं अगर हम चाहें तो. नीचे प्लस करके सेकेंडरी टर्सरी वी कैन सिलेक्ट मल्टीपल इंटरफेसेस रेंज जो उस पर सपोर्ट कर सके, सेकेंडरी थर्ड वो. और उसको हम अप डाउन करके उसकी प्रायोरिटी भी सेट कर सकते हैं. प्लीज मूव टू एडवांस टैब क्योंकि IPv6 वी आर नॉट डिस्कसिंग टुडे. एडवांस के अंदर हमारे को फिजिकल सेटिंग्स लाइक लिंक स्पीड, लिंक डुप्लेक्स और लिंक स्टेट आते हैं. अदर इन्फो के अंदर आते हैं मैनेजमेंट प्रोफाइल. मैनेजमेंट प्रोफाइल पे अगर हम क्लिक करेंगे अगेन हमारे को एक मैनेजमेंट प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ सकती है जो डेटा की है. नन का मतलब कुछ भी नहीं अलाउ होगा. मैं डेटा की बात नहीं कर रहा, सिर्फ मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स की बात कर रहा हूँ. मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में क्या क्या चीजें कवर होती हैं. कैन यू प्लीज क्लिक ऑन मैनेजमेंट प्रोफाइल. तो हम यहाँ पे इंटरफेस लेवल पे एक मैनेजमेंट प्रोफाइल क्रिएट कर रहे हैं. रोहित ब्रो, दिस वाज वी आर टॉकिंग अबाउट इन अर्ली ऑफ दिस मीटिंग. तो यहाँ पर हम इंटरफेस की मैनेजमेंट प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं. हम चाहते हैं कि ट्रस्ट की मैनेजमेंट प्रोफाइल क्रिएट करें तो ऊपर हम नाम ले सकते हैं MGMT_trust. हम ये चाहते हैं कि जो हमारे हम ये चाहते हैं कि अगर हम रोहित भाई कैन यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ. ओके थैंक्स. MGMT_trust.
देखो नेमिंग कन्वेंशन ऐसा होना चाहिए कि हम एक बार देखते समझ जाए कि एमजीएमटी अच्छा मैनेजमेंट प्रोफाइल है, ट्रस्ट की है, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हम नीचे ट्रस्ट वाले को पिंग कर सकें। ओके, वी कैन सिलेक्ट पिंग। हम ये चाहते हैं कि इस इंटरफेस को कोई टेलनेट कर सके। ओके, टेलनेट नोट्स हम एसएसएच करवाएंगे, टेलनेट नहीं करवाएंगे। देन हम क्या चाहते हैं कि एचटीटीपीएस हो सके। देन हम चाहते हैं कि इस पे एसएनएमपी हो सके। ओके, अच्छा अगेन वन मोर थिंग, हम चाहते हैं कि हमारे इस इंटरफेस को पिंग कर सके, बट हर कोई ना कर सके, क्योंकि अगेन फायरवॉल पे पिंग, फायरवॉल एक सेंसिटिव डिवाइस है, क्योंकि फायरवॉल की एक लिमिट है। तो कोई ऐसा हैकर भी आ सकता है जो फायरवॉल को, अगर हमने पिंग सबके लिए अलाउ कर दिया तो फायरवॉल पे सेशन भेज देगा डॉस के लिए, उस पर 2 लाख सेशन भेज के उसका फायरवॉल का डेटा इंटरफेस खराब कर सकते हैं। इसलिए हमारे को परमिटेड आईपी एड्रेस भी लगाने हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ये कहती है कि जो जो आपके मॉनिटरिंग वाली चीजें हैं जहां से इसको पिंग आ सकता है, जो आप जानते हैं, लाइक हमारे पंडोरा हो गया या नेगियस हो गया या सोलर विंड हो गया, वहां से पिंग आना है तो एक हम उसकी आईपी डाल देंगे। एक हमारे नीचे जो नेटवर्क की टीम बैठी है जो वहां से पिंग करके चेक करेगी, हम उनकी आईपी वगैरह डाल देंगे। तो हम यहाँ पे वो 2 आईपी डाल सकते हैं। तो यू कैन ऐड 10, आप 10 का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे, ऐड पे क्लिक करके 10.0.0./8। अच्छा, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, तो ये फीचर अभी तक 10.2.3 में भी नहीं आया, वहां पे भी हमारे को मैन्युअली डालना पड़ता है। तो कई मैनुअली बार करना पड़ता है। बहुत हेक्टिक टास्क हो जाता है, लेकिन उससे बचने के लिए हम CLI यूज कर सकते हैं। अच्छा, सीएलआई में वो कर सकते हैं थ्रू द कमांड। ओके ओके। थ्रू कमांड में हम कर सकते हैं। हम्म, हम्म, हम्म। या प्लीज क्लिक ओके, प्लीज म्यूट, थैंक यू। तो हमने ये पढ़ लिया। अगेन हम MTU भी डिफाइन कर सकते हैं। TCP MSS का मुझे पता नहीं है, अनटैग्ड सब इंटरफेस, जब ये शायद वहां पर यूज होता है जब हम एग्रीगेट पढ़ेंगे। तो अब हम ओके कर देते हैं। तो ये हमारा बेसिक, हमारा लेयर 3 इंटरफेस की कॉन्फ़िगरेशन इंटरफेस लेवल पे कंप्लीट हो गया है। हमने यहाँ पर आईपी डाल दिया, हमने यहाँ पे वर्चुअल राउटर डाल दिया, हमने यहाँ पे जोनिंग डिफाइन कर दी है। ये तो 3 मस्ट चीजें हैं। इसके अलावा एडिशनल में हमने मैनेजमेंट प्रोफाइल इनेबल कर दी है, हमने इस पे कमेंट डाल दिया है। कमेंट नहीं दिख रहा, खैर एनीवेज। अब हम चलते हैं, अगर हम अपने डायग्राम पे वापस देखें तो हमारे को एक कॉन्फ़िगरेशन करनी है जहां पर हमारे को इंटरनेट क्लाउड से उसकी कनेक्टिविटी करनी है। बट यहाँ पर हमें स्टैटिक भी कर सकते हैं, मैन वो भी कर सकते हैं। हम पहले DHCP से ट्राई करते हैं कि DHCP कैसे काम करेगा। तो गो हम यहाँ वहाँ पे इंटरनेट 1/3 पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर अगेन हमारे को लेयर 3 है, नेट फ्लो प्रोफाइल, वर्चुअल आउटर हमारे को डिफाइन करना पड़ेगा कि ये कौन से वर्चुअल आउटर का पार्ट होगी। अब हमने VR1 बनाया था, तो हमें VR1 को कि हमने वहां बना रखा, अगर हमारे को सेम कॉल करना है देन वो विजिबल होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पार्ट हो चुका है। अच्छा, अभी हम फायरवॉल में काम कर रहे हैं, जो चीजें हमने कर दी है वो चीजें हमें विजिबल है, बट वी डिडंट कमिट, कमिट हमने नहीं करा, तो ये रनिंग कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट नहीं है। हम किसी भी पॉइंट पे जाके हम इसको रिवर्ट बैक कर सकते हैं बिफोर कमिट, बट रिवर्ट सिलेक्टेड नहीं होगा, सारा ही होगा। सो केयरफुली करना है। वर्चुअल राउटर में अगर आप ड्रॉप डाउन में देखेंगे तो आपको VR1 का ऑप्शन विजिबल होगा, जो हमने ट्रस्ट के अंदर क्रिएट करा था। हम ये उसको उसी को कॉल कर देते हैं। ओके, सिक्योरिटी जोन हमें यहाँ पे अनट्रस्ट सिलेक्ट हो रखा है, हमें ड्रॉप डाउन में ट्रस्ट भी दिखेगा, नन भी दिखेगा। It's a part of untrust, so we will call untrust. Then moving back to IP, now this way we are going to create through our DHCP. तो under DHCP में we need to select DHCP client। इसमें हम enable करेंगे automatically create default route। okay, अब हमारे को default route, क्योंकि हम यहाँ पे ऑप्शन हमारे को आता है कि क्या जो आपका नेक्स्ट स्टॉप होगा उसके लिए डिफॉल्ट रूट बनाना है कि नहीं बनाना, तो वो पूछता है। हम यहाँ पे चेक मार्क करेंगे तो हमारे को ऑटोमेटिक एंट्री मिल जाएगी राउटिंग टेबल के अंदर। लेट्स सी, ठीक है। देन गोइंग बैक टू एडवांस प्लीज। एडवांस के अंदर लिंक स्पीड है, मैनेजमेंट प्रोफाइल आप अलाउ ऑल कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये आउटसाइड वाली है, भी हम ट्राई कर रहे हैं। नन भी क्रिएट कर सकते हैं। ओके, कैन यू प्लीज गो बैक टू IPv4 वंस अगेन।